छत्तीसगढ़ में 25 तारीख को एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने परिजनों की आंखों में छोड़ दिया सिर्फ अपनों के लौट आने का इंतजार। घटना के बाद 4 दिन बीत गए और अब तक इस मामले में एफआईआर तक नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या ग्रामीणों की जान इतनी सस्ती है कि अब उन्हें इंसाफ के लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के कुछ दिनों बाद स्थानीय प्रशासन ने बुधवार को यूनिट में उत्पादन और इससे जुड़े कामों को बंद करने का आदेश दिया। इधर अब इस हादसे का शिकार हुए पीड़ित परिजनों को फैक्ट्री प्रबंधन, एक मृतक और 8 लापता श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा, जिसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सीएम साय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विस्फोटक कंपनी का प्रबंधन एक मृतक और 8 लापता श्रमिकों के परिवारों को 30-30 लाख रुपए देगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषित प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उक्त राशि के अतिरिक्त होगी। हालांकि कांग्रेस लगातार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। बता दें कि 25 मई को बेरला विकास खंड के पिड़दा गांव के पास स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में हुए विस्फोटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। यहां बचाव कर्मियों को मलबे में शव के अंग भी मिले थे। जिला प्रशासन के अनुसार लापता लोगों की पहचान के लिए शव के अंगों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा और मामले में जमकर राजनीति भी होने लगी। इधर इस घटना को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक बेमेतरा जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी पिंकी मनहर को मजिस्ट्रियल जांच का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के कार्यक्षेत्र में विस्फोट का कारण, फैक्ट्री प्रबंधन के किए गए सुरक्षा उपायों की जांच, लाइसेंस, भंडारण और उपयोग का विवरण, घटना के संबंध में कोई गलती या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करना शामिल है। अधिकारियों ने पहले कहा था कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कलेक्टर ने पहले कहा था कि फैक्ट्री प्रबंधन को 8 लापता श्रमिकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा था कि मलबे में मिले शवों को डीएनए परीक्षण के बाद राज्य सरकार की ओर से मृतकों के लिए घोषित मुआवजा लापता श्रमिकों के परिजनों को दिया जाएगा। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चरणदास महंत ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने यूनिट के प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता महंत ने कहा था कि विस्फोट राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के श्रम मंत्री गहरी नींद में हैं और उनके पास दुर्घटना स्थल पर जाकर मृतकों के परिजनों को संवेदना व्यक्त करने तक का समय नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्री प्रबंधक मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साय सरकार पर लगातार हमलावर है। बघेल ने तो अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर साय सरकार पर गंभीर आरोप तक लगा डाले। बघेल ने 5 बिंदुओं में साय सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। वहीं पूछता है छत्तीसगढ़ के हैशटैग के साथ उन्होंने फिर सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि बेमेतरा ब्लास्ट सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास। 5वां दिन अब तक कोई एफआईआर नहीं। बहरहाल इस ब्लास्ट के बाद सवालों से घिरी सरकार इस मामले को लेकर क्या तोड़ निकालती है, इसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को है। आपका क्या कहना है बेमेतरा ब्लास्ट को लेकर? आपके मुताबिक किसकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।